पति को परमेश्वर समझने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौक पूरने आदि से घरों को और शुद्ध मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे। विनय इंद्रिय संयम सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, कर्तव्य पालन में सावधान रहे। पतिव्रता प्रेम से रहकर यदि पति पतित ना हो तो शास्त्र सम्मत समय अनुसार सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर उनके साक्षात नारायण समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कालक्रम से बौद्ध, जैन और सिख स्वयं को गैर मनुवादी हिंदू मानने लगे, परंतु विश्व मंच पर जिनके कारण भारत को जगतगुरु माना गया वे निसंदेह मनुवादी ही थे। अंग्रेजों के शासन काल में शूद्र आदि की उपेक्षा कर फूट का बीज बोया गया। स्वतंत्र भारत में मंथरा की नीति का अवलंबन लेकर श्री व्यास वशिष्ठ आदि के अनुयायी और श्री रामकृष्ण शिव आदि के पुजारी माने जाने वाले ब्राह्मण आदि के प्रति विद्वेष उत्पन्न किया। आज इस मंथरा नीति के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। सब में सबका अधिकार, केवल श्रवण मंगल सुनने में अच्छा है। व्यवहारिक धरातल पर तदर्थ प्रयास निसंदेह विप्लवकारी है और वस्तुतः असंभव भी है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की स्वरूपों में अभिव्यक्ति दार्शनिक धरातल पर सर्वम खलु विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम आदि वचनों के अनुसार सबकी भगवत रूपता सिद्ध करती है। भगवत स्वरूप की सर्व रूपों में अभिव्यक्ति भाव राज्य में सबकी आत्म स्वरूप परमात्मा की पुत्र रूपता सिद्ध करती है। अमृतस्य पुत्रः सबकी अमृत स्वरूप परमात्मा की पुत्र रूपता व्यवहारिक धरातल पर सबको कुटुंब सिद्ध करती है। वसुदैव कुटुंबकम ऐसी स्थिति में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना और तदर्थ उद्योगशीलता कर्तव्य है। सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वभूत सर्वभूत हिते रतः। उक्त तथ्य की उपेक्षा करो, अर्थात स्वयं को और सबको परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रभु के परिवार का सदस्य मानकर सबके हित में संलग्न न रहकर हिंदुत्व ब्राह्मणत्व आदि का अभिमान अन्यों के और स्वयं के अपकर्ष में हेतु बनता है, तो ये अभिमान भी उचित नहीं है। हिंदुत्व का अभिमान जो है कोरा अभिमान, ब्राह्मणत्व का अभिमान तो अभिमान उचित नहीं है। साथ ही मानवता और हिंदुत्व आदि के नाम पर ब्राह्मणत्व आदि का अपलाप मानवता और हिंदुत्व आदि का केवल अनर्गल प्रलाप सिद्ध होता है। केवल इसका अपलाप भी नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मणत्व के नाम पे अपलाप भी जो है अनर्गल प्रलाप ही सिद्ध होता है। कारण स्पष्ट है कि सामान्य का निरादर विशेष को अस्तित्वहीन बना देता है और विशेष की उपेक्षा सामान्य को अनुपयोगी सिद्ध करता है। सुवर्ण के निरादर से आभूषण आदि का अस्तित्व संभव है और आभूषण आदि के अपलाप से सुवर्ण की विशेष उपयोगिता संभव है। इसी प्रकार अहिंसा सत्य दया संयम दया दान शौच यम नियम का तिरस्कार कर अग्निहोत्र वेद पाठ आदि का पर्यवसान सबके अहित में चाय जगतो हितः तद्वत वर्णोश्रमोचित यम नियम आदि के संकोच विकास और सेवन की विधा के अपलाप कर हिंसा आदि का सेवन हिंसा हिंसा आदि के तांडव नृत्य को प्रस्तुत करने वाला सिद्ध होता है। साथ ही कर्तव्य का भोगान्मुख अर्ध विज्ञान व्यक्ति को उन्मादी बना देता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, अतः सबसे धन तथा मान प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार का अभिनिवेश व्यक्ति को उन्मादग्रस्त बनाने वाला है तथा ऐसे व्यक्तियों के प्रभुत्व से राष्ट्र का पतनोन्मुख होना स्वाभाविक है। मैं ब्राह्मण हूँ, सबको सुबुद्ध बनाना मेरा कर्तव्य है। मैं क्षत्रिय हूँ, सबको सुरक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं वैश्य हूँ, सबको स्वावलंबी बनाना मेरा कर्तव्य है। मैं शूद्र हूँ, सबको सेवा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार का विवेक स्वयं के और सबके उत्कर्ष में हेतु है। रही बात मनवादी शास्त्रों में और रामचरितमानस में संशोधन की, आज भी बात चल रही है कि मनवादी जो धर्म शास्त्र है, मनुवादी भगवान द्वारा जो है
और रामचरितमानस इसमें संशोधन हो। तो विश्व में जब नेपाल, भारत आदि किसी भी राष्ट्र में मनवादी धर्म शास्त्रों के अनुसार अनुसार शासन तंत्र नहीं है, तब संशोधन का औचित्य भी कहाँ? बताइए क्या औचित्य, जब आज इसका पालन ही नहीं हो रहा है, जब मनुस्मृति का पालन ही आज नहीं हो रहा है, जब रामचरितमानस का आज पालन ही नहीं हो रहा है, तो संशोधन करके करेंगे क्या? इससे पता क्या चलेगा? व्यवहार में कुछ नहीं चलेगा जब पालन ही नहीं हो रहा है। जब व्यवस्था या तो लागू हो तब तो कुछ पता भी चले। तो संशोधन की भावना क्रियान्वित संविधान के प्रति व्यक्त की जाती है। जो क्रियान्वित संविधान हो उसी के प्रति तो व्यक्त करेंगे। जो कुछ लागू हो, जो लागू ही नहीं है उसका क्या संशोधन या क्या उस पर ध्यान देना? ना कि पूर्व संविधान के प्रति। पूर्व संविधान को इतिहास का सम्यक बोध प्राप्त करने के लिए ज्यों के त्यों सुरक्षित रखा जाता है। मनवादी धर्मशास्त्रों का सृजन देहनाश से आत्मा के अनाश और देह भेद से आत्मा में अभेद को ध्रुव बिंदु निर्धारित कर, अर्थात पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और लोक लोकांतरों में जीव के गमन आगमन को स्वीकार किया गया है। इसी सिद्धांत पर वैदिक कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड प्रतिष्ठित है। ऐसी स्थिति में देहात्मवादियों की दृष्टि को और पूर्व जन्म पुनर्जन्म में आस्थान्वित व्यक्तियों की दृष्टि को प्रमाण मानकर संपूर्ण वैदिक वाङ्मय अमान्य तथा निरस्त होता है। फिर संशोधन की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है? जैन और बौद्ध आदि पूर्व जन्म, पुनर्जन्म तथा लोक लोकांतरों में और प्रणव गोवंश आदि में आस्थान्वित रहते हुए भी वैदिक याग आदि और जन्मानुरूप वर्ण व्यवस्था में आस्थान्वित नहीं है। ऐसी स्थिति में उनकी दृष्टि में वैदिक वाङ्मय का अधिकांश भाग बाधित होता है। आर्य समाजियों के मत में जन्म कर्म से वर्णवाद और श्राद्ध तर्पण आदि के प्रतिपादक भाग एवं देवेश्वर का सगुण साकारवाद वैदिक वाङ्मय में अमान्य सिद्ध होता है। सांख्य और पूर्व मीमांसा के मत में ईश्वर प्रतिपादक भाग अर्थवाद सिद्ध होता है। अत्यंत उच्छृंखल प्रवृत्ति के पक्षधर व्यक्तियों की दृष्टि में वैदिक वाङ्मय हो या अवैदिक विश्व में नैतिकता का पक्षधर वचन और व्यक्ति ही बाधित होने योग्य है। और स्वधर्म चित्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियों को तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को मरणोपरांत प्रायश्चित अथवा नरकादि परक वचन विद्वेष मूलक ही परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार न्यायिक और वैशेषिकों का परमाणु परक आरंभवाद, योगियों तथा सांख्यों का प्रकृति परिणामवाद, मीमांसकों का तर्क प्रलय अमान्यवाद, वेदांतियों का ब्रह्म परिणामवाद, मायावाद, द्वैतवाद, अवान्तर अद्वैतवाद, केवलाद्वैत और विशुद्धाद्वैत एवं प्रमाणादि भेदवाद की दृष्टि से विचार करने पर वैदिक संपूर्ण धर्मशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र का पक्षधर वचन और भक्ति ही बाधित होने योग्य है। तत्व दर्शन विहीन को स्वधर्मच्युत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियों के लिए तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए मरणांत और या कठोर प्रायश्चित है। कष्टप्रद विविध व्रतादि अथवा नरकादि परक वचन विद्वेष मूलक ही परिलक्षित होते हैं। परंतु धर्म और अध्यात्म विहीन संकल आचार और विचारवाद के कारण भोग और मोक्ष विहीन विप्लववाद ही शेष रहता है। सनातन शास्त्र विमुख यम नियम आदि भी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति और परलोक आदि के घातक ही सिद्ध होते हैं। अत्यंत कष्ट की बात यह है कि विश्व को शोषण विहीन पक्षपात विनिर्मुक्त धर्म राज्य और राम राज्य जैसे शासन पर तंत्र प्रदान करने वाले मनीषियों के वंशधरों को पथ भ्रष्ट और विघटित विनष्ट करने की भावना वाले सत्तालोलुप, आदूरदर्शी, दिशाहीन क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट तथा मुस्लिम तंत्र एवं इनके वशवर्ती हिंदू राजनेता तथा प्रचार तंत्र के शिकार आज पूरा हिंदू समाज हो रहा है। हिंदू के हृदय में ही हिंदू के प्रति मान बिंदुओं हिंदुओं के हृदय में ही हिंदुओं के प्रशस्त मान बिंदुओं के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न करने वाले विदेशी षड्यंत्रकारी पूर्ण रूप से सफल हो चुके हैं। आपने रामचरितमानस के जिस वचन पर विशेष आपत्ति व्यक्त की वह इस प्रकार है: ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें नारी चारों वर्णों की होती हैं, गवार चारों वर्णों में होते हैं। ढोलकिया ढोल को साज सवार के ही स्वर विशेष की अभिव्यक्ति के लिए ही उसकी ताड़ना करता है। पशुपाल पशु को लार प्यार से देते हुए भी उसकी ताड़ना करते हैं। सनातनियों में माता, बहन, बेटी, पत्नी आदि को सम्मान पूर्वक पोषण देने की प्रथा
विश्व विदित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र प्राक्फलः क्रियः। जिस कुल में मधुर वचन तथा वस्त्राभूषण आदि के द्वारा नारियों का आदर सत्कार होता है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं। जिस कुल में उनकी पूजा नहीं होती, उसमें सर्व कर्म निष्फल होते हैं। नारी कन्या हो या विवाहित अथवा विधवा, पूज्य अवश्य है। उसे सुशीला और सुशिक्षिता बनाने की भावना से पुत्र सेवक आदि के तुल्य ताड़ना का विधान है। अपनत्व और अनुग्रह को अपमान या अन्याय मानने की प्रथा घातक है। परस्य दंडम नोच्छत्य क्रुद्धो नैव निपातयेत, अन्यत्र पुच्छादि यत्तः शिष्ट्यर्थम ताड़यत्तुः तो। माने अन्यों के ऊपर डंडा ना उठावें और क्रोध कर डंडे से ना मारें। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए ताड़न करें। लाल्यते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यते, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवाचरित। कहने का अर्थ है कि पुत्र का 5 वर्ष की आयु तक लालन करें। 6 से 10 वर्ष की आयु तक अपराध बन जाने पर उसका ताड़न करें। 16 वर्ष तक जब पुत्र हो 16 वर्ष का जब पुत्र हो जाए, तब उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे। भार्या पुत्रस्य दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः। पत्नी पुत्र दास, बाहर भेजा जाने वाला नौकर, अनुज माने सहोदर छोटा भाई, पत्नी पुत्र दास और बाहर भेजा जाने वाला नौकर, अनुज। यदि अपराध करे तो उसे रस्सी से या बांस की पतली छड़ी से ताड़ना करना चाहिए। पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोतमांगे कथंचना, अधिकृत अभिभावक उन्हें उक्त रीति से पीठ पर मारे, ना कि सिर आदि उत्तमांग पर मारे। अन्यथा मारने वाला चोर के समान वाग्दंड बंधन आदि का अधिकारी होता है। श्रृंगार सख्य वात्सल आदि भेद से ताड़न के विधि रूप सिद्ध होते हैं। वे मनोबिंदु में हेतु हैं। लीला मंडल वाले मंचन करते समय लीला परिकरों को सावधान करते हुए जय जय बलिहारी आदि शिष्ट शब्दों का प्रयोग कर संबोधित करते हैं। शिष्ट शैली में ये ताड़ना है। मधुर मुस्कान, सिर हिलाकर, हाथ हिलाकर, चुटकी बजाकर, संकेत केवल दृष्टि मात्र से संकेत भी, पात्र परिस्थिति स्थान आदि भेद से ताड़ना के विविध प्रकार हैं। दर्शन शास्त्र में ताड़ना का अर्थ ब्रह्म रूप लक्ष्य का भेदन अर्थात मन समाधान है। इस प्रकार अपरुष वेद और वैदिक वाङ्मय पर शोध अपेक्षित है और अपने हीन मनोभावों का शोधन अपेक्षित है, ना कि वेद और वैदिक वाङ्मय का शोधन। कारण यह है कि हितज्ञ तैसे हित करने में समर्थ है, तत्पर सर्वभूत हृदय तथा मंत्र दृष्टा मंत्रार्थविद महर्षियों के वचनों का रस रहस्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मर्मज्ञ नीति निपुण एवं मनोविज्ञान संपन्न ही समझ सकता है। समझने वाला उनका अनुगामी भी हो सकता है, ना कि निंदक या विरोधी। कारण यह है कि अर्थ और काम को पुरुषार्थ तथा प्रवृत्ति को निवृत्ति बनाने की क्षमता अन्यत्र नहीं है। स्वयं को मानवता के पक्षधर मानने वालों को यह पता नहीं है कि अनियंत्रित काम क्रोध और लोभ का नाम ही मानवता है। जो नियंत्रित काम और क्रोध और लोभ का नाम ही मानवता है, नियंत्रित हो तब। आज विश्व में मानवता के नाम पर जो भी अभियान चल रहा है, वह अनियंत्रित काम क्रोध और लोभ का तांडव नृत्य मात्र है। मानवता के तथा कथित पक्षधरों को ये पता नहीं है कि निबंधक गुण तथा कर्म के शोधन की अमोघ विधा ही सनातन वर्ण व्यवस्था है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप मानव धर्म की क्रमिक सहिष्णुता सनातन धर्मियों के परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम धर्म से ही संभव है। इसकी उपेक्षा अहिंसा के नाम पर हिंसा का, सत्य के नाम पर असत्य का, अस्त्य के नाम पर सत्य का, ब्रह्मचर्य के नाम पर व्यभिचार का और अपरिग्रह के नाम पर परिग्रह का तांडव नृत्य है। इसकी परिपुष्टि वर्णाश्रम निरपेक्ष भूतपूर्व और वर्तमान व्यक्ति वर्ग और तथा समाज है, जिनके रूप में परम पिता परमेश्वर की प्रथम अभिव्यक्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं व्यक्त हुए थे, जिन्होंने भूमंडल पर सर्वप्रथम शासन किया था, जिनकी वंश परंपरा में जन्म लेने वाले मानव कहे जाते हैं, जिनका वचन सिद्धार्थ का प्रतिपादक होने से भेषज तुल्य और सर्वतोभावेन ग्राह्य माना गया। उन वेदार्थविद मनुप्रोक्त स्मृति को मानवता के लिए कलंक मानने वाले सत्य के कितने पक्षधर हैं, यह तथ्य समझने योग्य है। मनुस्मृति का अध्ययन स्वसत्येन अभिष्ट संपादक है, जप होम आदि बोधक होने से श्रेष्ठ है। बुद्धि विवर्धक, यशोवर्धक, आयुवर्धक और मोक्ष साधक है। इदम इदम स्व
सत्येन श्रेष्ठमिदं बुद्धि विवर्धनम। महाभारत मनुस्मृति अंगों सहित चारों वेदों और आयुर्वेद शास्त्र ये चारों सिद्ध उपदेश देने वाले हैं, अतः तर्कों द्वारा इनका हनन खंडन नहीं करना चाहिए। भारतम मानवो धर्मो वेदः सांगश्चिकित्सहम्। श्री मनु जी ने जो कुछ कहा है वे भेषज है। भेषज है माने औषधि है। कारण यह है कि अविद्या आदि और व्याधि रूप त्रिविध रोग विवक्षा वशात क्रमशः कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर निष्ठ आदि देव आध्यात्मिक और आदि भौतिक ताप हैं। अविद्या दैवी है श्री गुणमयी मम माया दुरत्यया के अनुसार आदि दैविक ताप है। काम क्रोध लोभ आदि रूपा आदि सूक्ष्म देह निष्ठ ताप है। ज्वर आदि रूपा व्याधि स्थूल देह निष्ठ आदि भौतिक ताप है। काम कर्म काम कर्मयत्न सूक्ष्म शरीर है। काम कर्म फलात्मक स्थूल शरीर है। अतएव ज्वर दहा वर्णादि को आदि भौतिक ताप माना गया है। इस प्रकार स्थूल शरीर आदि भौतिक, सूक्ष्म देह आध्यात्मिक और कारण देह आदि दैविक सिद्ध है। व्याधि के मूल में आदि और आदि के मूल में अविद्या सन्निहित है। सर्प कुत्ता और शत्रु आदि आदि भौतिक निमित्त से तथा ग्रह उल्का अतिवृष्टि अनाविष्ट प्रेत और यमदूत आदि आदि दैविक निमित्त से एवं स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप आध्यात्मिक निमित्त से प्राप्त ताप का पर्यवसान भी आदि और व्याधि में है। मनवादी शास्त्रों के अनुशीलन से धर्म और ब्रह्म का बोध प्राप्त होता है। शुद्ध आचार और विचार का बल प्राप्त होता है। वात पित्त तथा कफ शमक आहार विहार का परिज्ञान होता है तथा उसमें प्रीति प्रवृत्ति होती है। रोग शामक महौषधियों का परिज्ञान होता है तथा अद्भुत प्रज्ञा शक्ति सुलभ होती है। धर्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा से सर्व रोग का समन होता है। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने पर वह घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही। चिंत्यमानम ही न वयति भूयश्चापि प्रवर्धते। तो चिंता करने से तो बढ़ेगा दुख। प्रज्ञा के द्वारा मानस दुखों को नष्ट करना चाहिए और शारीर दुखों को औषध सेवन के द्वारा नष्ट करना चाहिए। और शास्त्र अनुशीलन सुलभ विज्ञान के द्वारा ही ऐसा संभव है। दुख पड़ने पर बालकों के समान रोना बिलखना उचित नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसा होने पर भी यदि मनवादी धर्मशास्त्रों का कोई वचन या अंश अनुपयोगी परिलक्षित हो तो अभिष्ट अंश का प्रकाशन संक्षिप्त संस्करण लिखकर ही करना चाहिए, ना कि संशोधित संस्करण के रूप में। आज जिसकी अनुपयोगिता परिलक्षित होती है कल उसकी उपयोगिता भी समझ में आ सकती है। जिन ग्रंथों में अधिकार अनधिकार की चर्चा स्पष्ट नहीं है उनकी प्रशंसा अधिक होती है, परंतु योग दर्शन आदि के तुल्य उनका वो दुरुपयोग भी अधिक होता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो वो स्वामी श्री तुलसीदास जी सैकड़ों वर्ष पूर्व घोर कलयुग का लक्षण जैसा लिख गए, कालक्रम से वैसा अक्षरशः चरितार्थ होता जा रहा है। क्या उन्हें यह तथ्य पता नहीं होगा कि श्रुति हेतु रक्षार्थ मेरे द्वारा विरचित कतिपय वचनों के कारण मुझे संकीर्ण मनोवृत्ति वाला मानकर घोर कलयुग में कोसा जाएगा। जो जो गोस्वामी जी आज कलयुग का वर्णन कर गए, कैसा आगे समय आएगा, उन्हें क्या ये नहीं पता होगा कि मुझे आगे कोसेंगे लोग, कि कैसा कैसा लिख गए। निसंदेह उन चंद वचनों को ना लिखकर तुलसीदास जी अत्यधिक सम्मान के पात्र स्वयं को बना सकते थे। चाहते तो कुछ ऐसे लाग लपेट वाले वचन लिख देते, ऐसे भी तो लिख सकते थे जिससे खूब खूब सम्मान हो। आपकी दलित हिंदू बने रहें इस भावना से विशेष प्रभावित हुआ हूँ। परिकर सहित पधार कर आपने हमें प्रमुदित किया है। विषय में इसी प्रकार भविष्य में इसी प्रकार आते रहें। संवाद सद्भाव और सिद्धांत के बल पर सर्वेश्वर की कृपा से भ्रम निवारण और भूल परिमार्जन का सुयोग सत्ता है। हिंदुओं में फूट डालकर राज्य करने की अराजक तत्वों की दुर्भ संधि को विफल करना हमारा दायित्व है। देश के प्रत्येक नागरिक को सुबुद्ध स्वावलंबी और सत्य सहिष्णु बनाने की आवश्यकता है। प्रमाद और प्रज्ञा उपबोध किसी का तिरस्कार शास्त्र सम्मत नहीं है। विदेशी शासन काल में शूद्रादि की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से विपन्नता में धर्मशास्त्र और धार्मिक व्यक्तियों का हाथ नहीं है। जैसे हम भी ये कई बार बताते हैं
हमने तो इस पर पूरा शोध करके कैसे कैसे हमने तो ये भी बताया है, ये तो जानते पूज्य गुरुदेव भी हैं, परंतु यहाँ संक्षेप में है। परंतु हमने बताया है कि विदेशी जो शासन काल आया, अंग्रेजों का शासन काल आया, उसमें जो शूद्रों की जो स्थिति खराब हुई, उसमें शास्त्र का क्या दोष, उसमें धार्मिक व्यक्तियों का क्या दोष, जब शासन ही दूसरों का था, तो उसमें तो जो शास्त्रवादियों को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। श्री सूरज भान जी और उनके परिकरों को पूज्यपाद ने अद्भुत स्नेह से फल तथा आशीर्वाद स्वरूप वस्त्र समर्पित किया। श्री सूरज भान जी ने प्रेम विहल होकर कहा, मेरी बंद आंखें खुल गईं, मैं समय समय पर दर्शन करता रहूंगा। मुझसे भूल हुई कि मैं मेरे और आपके संवाद को यंत्र से अंकित करने की व्यवस्था नहीं कर सका। आपके एक शिष्य ने इसे अंकित किया है, आपके सचिव जी उसे मेरे पास अवश्य भिजवाएं, ऐसा अनुरोध है। परिकर सहित भानु जी भुवनेश्वर गए, उन्होंने पत्रकारों और चैनलों के माध्यम से भी उक्त भावना को व्यक्त किया। इति श्री विचित्र संवाद। तो ये कुछ शेष रह गया था, ये एक बार बहुत पहले पढ़ा था, इसी वर्ष कुछ महीनों पूर्व। आज ये भी पूर्ण हुआ।